यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 223वां दिन, चिंता और शांति। चिंता आपको जीवन के आनंद से दूर कर सकती है। चिंता का कारण बहुत कुछ हो सकता है। स्वास्थ्य, काम, बेकार होना, धन, कर्ज, बिल जो भरना है और इत्यादि, और इसके अतिरिक्त बहुत कुछ। चिंता के कुछ और बड़े कारण हैं जो आज के नए नियम के लेखांश में लिखे गए हैं। संबंध, विवाह या विवाह ना होना, शारीरिक संबंध या इसका ना होना, अकेलापन और तलाक। हमारे पुराने नियम के लेखांश में सभोपदेशक की पुस्तक बताती है कि अधिकतर चिंता जिसका हम अनुभव करते हैं वह किसी गहरी चीज के कारण होती है। इसका वर्णन हम अर्थहीन चिंता के रूप में कर सकते हैं। इन सब के बीच में आप शांति में जीने के लिए बुलाए गए हैं। भजन संहिता 94 का 12 से 23। अपनी चिंता के विषय में परमेश्वर को बताइए। क्या आप जानते हैं कि बहुत चिंता का अनुभव करना कैसा होता है? भजन संहिता के लेखक ने यह अनुभव किया। वह लिखते हैं, तू विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहा जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है। तब हे यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब वे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। वह आगे कहते हैं, परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरे शरण की चट्टान ठहरा है। जब हम किसी बड़ी चिंता से गिर जाते हैं तब सहायता के लिए परमेश्वर के पास जाइए। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। परमेश्वर के प्रेम में हम राहत, सांत्वना और आनंद पाते हैं। परमेश्वर विपत्ति के समय में चैन देते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप विपत्ति के दिन में मुझे चैन देते हैं। आज मैं आपके पास आता हूँ और अपनी चिंताओं को आपके पास लाता हूँ। नया नियम 1 कुरिन्थियों 7 का 1 से 16। अपनी स्थिति के साथ शांति में जिएं। क्या आप महसूस करते हैं कि आप शांति का एक जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर ने हमें शांति में जीने के लिए बुलाया है। आप कैसे इस शांति को पाते हैं? इस अध्याय में पौलुस बताते हैं कि कैसे आप संबंध में, विवाह, अकेलेपन और अलगाव में शांति पाते हैं। वह इस प्रश्न को पूछकर शुरुआत करते हैं कि क्या शारीरिक संबंध रखना अच्छा है? वह उत्तर देते हैं, निश्चित ही, लेकिन केवल एक निश्चित संदर्भ में। पौलुस दो विपरीत खतरों के बारे में बताते हैं जो कहते हैं कि सब कुछ उचित है, जो अमरता और आत्मिक संन्यास को लाता है, जो पूरी तरह से शरीर को नकारता है। जवाब में पौलुस बहुत से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नंबर 1, क्या विवाह उन लोगों के लिए परमेश्वर की सामान्य इच्छा है? विवाह सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए मानक है। हर एक पुरुष की पत्नी और हर स्त्री का पति हो। परमेश्वर की सामान्य इच्छा है कि लोग विवाह करें ताकि उनके पास साथी हो, वे फूले फलें और आनंदित हों। अकेलापन अपवाद है, यह एक विशेष बुलाहट है। यहाँ पर पौलुस कारण बताते हैं कि क्योंकि बहुत व्यभिचार है, यौन संबंध की कामना मजबूत होती है, लेकिन विवाह पर्याप्त मजबूत है कि उन्हें संतुष्ट करे और एक संतुलित और परिपूर्ण यौन जीवन प्रदान करे। ऐसे विश्व में जहाँ पर व्यभिचार है, वह अपने विरोधियों से उनके ही शब्द से निपटते हैं। वे अनैतिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि यौन संबंध और विवाह नहीं होने चाहिए। वे इस बात पर विवाद कर रहे थे। पौलुस उत्तर देते हैं कि सभी सकारात्मक कारणों के साथ साथ अनैतिकता की और प्रलोभन एक अच्छा कारण है कि वे विवाह कर लें। नंबर 2, विवाह में यौन संबंध के प्रति मसीह व्यवहार क्या है? विवाह में आत्मिक परिपूर्णता का रास्ता इसका परहेज करने से नहीं है। विवाह में यौन संबंध की स्वतंत्रता और यौन संबंध की समानता है। पति और पत्नी का हक पूरा करें और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। परंतु मैं जो यह कहता हूँ वह अनुमति है, न कि आज्ञा। नंबर 3, क्या विवाह रहित रहना या विवाह करना बेहतर है? पौलुस लिखते हैं कि दोनों ही परमेश्वर की ओर से उपहार हैं। वे दोनों अच्छे हैं। एक तरह से विवाहहीन रहना सर्वश्रेष्ठ है। बाद में इसका कारण बताया गया है। मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। लेकिन विवाह करना भी एक अच्छी बात है।
नंबर 4, क्या एक मसीह को कभी दूसरे मसीह से तलाक लेना चाहिए? इस लेखांश का सामान्य सिद्धांत और बाकी नया नियम इस प्रश्न का उत्तर देता है, नहीं, यदि तुम विवाहित हो तो विवाहित रहो। एक पति को अपनी पत्नी को छोड़ने का अधिकार नहीं है। निश्चित ही यह बहुत ही जटिल समस्या है। यीशु की जीवन शैली में मैंने इस प्रश्न पर और बारीकी से देखने की कोशिश की है। अध्याय 6। नंबर 5, उन लोगों के साथ संबंध के विषय में क्या जो मसीह में नहीं है? पौलुस एक मसीह को ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए उत्साहित नहीं करते हैं जो कि मसीही नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14, 7 का 1, पहला कुरिन्थियों 7 का 39। किंतु यदि वे पहले से ही विवाहित हैं तो यह बहुत ही अलग बात है। उन्हें किसी विवाहित संबंध से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पौलुस के विरोधी चिंता कर रहे थे कि ऐसे एक व्यक्ति से विवाह करना जो एक मसीह नहीं है वह विवाह को दूषित कर देगा। पौलुस का उत्तर है कि मामला विपरीत है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के विश्वास के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि जिस किसी स्तर में हम अपने आप को पाएं, हमारी वैवाहिक स्थिति के बावजूद हम आपके स्तर में जिएं और आपकी शांति को जानें। पुराना नियम सभोपदेशक 1 का 1 से 3 के 22 तक। अर्थहीनता के बजाय उद्देश्य को खोजिए। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है? यह भाव सूर्य के नीचे इस पुस्तक में 28 बार लिखा है। यह अर्थ के लिए एक खोज का वर्णन है जो कभी भी इस जीवन और इस विश्व के परे नहीं जाता है। सभोपदेशक कहानी है अर्थ को लेकर एक व्यक्ति की चिंतित तलाश के लिए। 3000 साल पहले सुलेमान के रूप में लेखक विभिन्न क्षेत्रों की खोज करते हैं। जॉयस मेयर लिखती हैं, सुलेमान एक व्यस्त व्यक्ति थे। उन्होंने वह सब जांचा जो जांच सकते थे और वह सब किया जो वहां पर करने के लिए था, लेकिन उनके अनुभव के अंत में वह परिपूर्ण न हुए और कड़वे हो गए, निचोड़ लिए गए, निराश हो गए और उदास हो गए। सभोपदेशक जीवन के विषय में इन निराशाओं को व्यक्त करता है। यूजिन पीटरसन लिखते हैं, सभोपदेशक इसे परमेश्वर के बारे में अधिक नहीं कहते हैं, लेकिन इसे बाइबल की दूसरी 65 किताबों पर छोड़ देते हैं। उनका काम है यह दिखाना कि अपने आप से हमारे जीवन के अर्थ और परिपूर्णता को पाने में हम पूरी तरह से असक्षम हैं। यह प्रकट करना है और हर अक्खड़ और अज्ञात अपेक्षा को नकारना है कि हम अपनी शर्तों से अपना जीवन जी सकते हैं। सुलेमान पता लगाते हैं कि सब कुछ बेकार है, बहुत बेकार है, कोई भी इसमें अर्थ नहीं पाता है। उसके सब दिन तो दुख से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ ही है। नंबर 1, बुद्धिमान होना। वह बुद्धि और ज्ञान के पीछे जाने से शुरुआत करते हैं, लेकिन वह केवल बहुत दुख और बहुत शोक लाता है। जितना अधिक आप जानते उतना अधिक आप चोट खाते हैं। बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करना चिंता के अंतिम कारण से नहीं निपटता है, व्यर्थता। नंबर 2, सुखवाद एक शिक्षा है कि आनंद अच्छा और उचित लक्ष्य है। मैंने अपने आप से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मग्न हो। वह हंसी के द्वारा बावलेपन को जांचते हैं, वह दाख मधु पीकर मन बहलाते हैं। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा, वह यौन संबंध का आनंद उठाते हैं और कामनियां भी। असल में सुलेमान की 700 पत्नियां और 300 दासियां थीं और इससे भी वह संतुष्ट नहीं हुए। वह अंत में कहते हैं, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को, अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। वह आनंद की विडंबना का अनुभव करते हैं। घटने का नियम वापस आता है। लोग जितना अधिक आनंद की खोज करते हैं उतना ही कम उन्हें मिलता है। नंबर 3, भौतिकता
भौतिकता प्रवृत्ति है कि आत्मिक मूल्य के लिए भौतिक संपत्ति रखें। वह विभिन्न कार्य करते हैं, वह जायदाद को प्राप्त करते हैं। उनके पास काम करने के लिए बहुत से पुरुष और महिलाएं होती हैं। उनके पास बहुत सी संपत्ति है, वह पैसा प्राप्त करते हैं। मैंने सोना चांदी और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। वह महानता, सफलता और यश प्राप्त करते हैं। उनके पास एक सफल नौकरी और करियर है। तब भी मृत्यु इस संपूर्ण खोज को व्यर्थ कर देती है। सभोपदेशक ऐसा प्रश्न उठाते हैं जिसका उत्तर नए नियम में है। अर्थ सूर्य के नीचे नहीं बल्कि पुत्र में मिलता है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि यीशु में मैं व्यर्थता की चिंता के लिए उत्तर को पाता हूँ। आपका धन्यवाद कि उनमें मैं सच्ची शांति और जीवन के लिए उद्देश्य को पाता हूँ। सबोपदेशक 3:1 हर चीज का एक समय है, लेकिन एक वर्ष में बाइबल के लिए अधिक समय नहीं लगता है, यद्यपि मैं छुट्टी पर हूँ। आज का वचन, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। भजन संहिता 94:19।